मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो के द्वारा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन के बारे में आपको मैंने बता दिया है और आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स। एक्सप्रेस 0.9999 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer with your teacher and classmates? Discuss why the answer makes sense. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस 0.9999 रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो इसका मतलब अपन इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं 0.9 और उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको P अपॉन Q के फॉर्म में बताया हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन का तरीका क्या है 0.999 है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, हिंट के तौर पे आपको इसको सोल्व करना है। जैसे आप 0.999 डॉट 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 है, तो आप इसको क्या लिखोगे 0.9 बार करोगे स्टूडेंट्स, 0.9 बार कर लोगे। इसका मतलब क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मैंने 9 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब ये जो है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसका समझाया हुआ है, मेरा थर्ड क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। तो इसको आप किसके इक्वलेट करोगे, x इक्वल्स टू 0.999 डॉट 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 कर लोगे। अब मेरे को आपको बताया स्टूडेंट्स, अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगाया हुआ हो, बार लगा हुआ हो, तो उसको बोथ साइड अपन किससे मल्टीप्लाई कराते हैं 10 से। फिर 10 से मल्टीप्लाई करा के इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन, अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी यहाँ पे 0.999 इक्वेशन फर्स्ट, फिर इसको बहुत सारे 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9990, फिर सब्ट्रैक्शन करा देंगे तो 9/9 इक्वल टू 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे दिया है। तो प्रैक्टिस के तौर पे मैंने क्यों दिया है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया, मेरा समझाया हुआ था। तो लेकिन इस क्वेश्चन में लिख भी यही रहा है, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस, यानी आप या तो अपने टीचर से डिस्कस करो, पहले तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है इसकी, उसके बाद या अपने क्लासमेट्स तो क्लासमेट से डिस्कस करो और फिर इसका रीजन देखो कि क्या आंसर आता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और मैं यही है कि आप इसका आराम से प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ये निकल जाएगा। अब इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, व्हाट क्या कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है स्टूडेंट्स। क्या मतलब है इसका, कि कहने का मतलब है कि अपन 1/17 का ये रेशनल नंबर अपन को दिया हुआ है और अपन इसका डिवीजन पर लॉन्ग डिवीजन करेंगे, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया करेंगे और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। और ये डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद में ये बोल रहा है कि कितने डिजिट बाद वही डिजिट रिपीट होगा। कहने का मतलब जैसे अपन ने निकाल लिया और फिर जैसे मान लो 0.0588 आ गया फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, फिर से 05 आ गया, तो ये कितने डिजिट बाद पहले वाले डिजिट ही रिपीट होने लग रहे हैं। तो रिपीटिंग आ रहा है, रिक्यूरिंग रिपीटिंग डिजिट रिपीट हो, कौन कितने डिजिट बाद, यानी कितने डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद में वही डिजिट बार बार रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि कितने डिजिट बाद वही डिजिट रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए मैंने क्या लिया स्टूडेंट्स, देखना इसको ढंग से समझना। 1/17 या पर वो क्वेश्चन में दिया रेशनल नंबर, मैंने क्या किया डिवाइड प्रक्रिया कर दिया, डिवाइड किया। 1 तो हो गया अपना, जो न्यूमरेटर होता है वो तो डिविडेंट होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवीजन होता है स्टूडेंट्स। आई बात समझिए स्टूडेंट्स। फिर मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, डिवाइड का साइन किया, 1 को मैंने डिविडेंट बनाया और 17 का मैंने डिवीजन में लिखा 17। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 1 है, 1 में 17 का डिवाइड नहीं जाता, तो मैंने किसका यूज किया, सबसे पहले पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि आगे डिजिट लाने के लिए मैंने पॉइंट का यूज कर लिया है, तो मैंने 0 लगाया। अब 10 हो गया, 10 करने के बाद भी ये 17 से छोटा है तो डिवाइड फिर नहीं जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, 0 का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग किया, 0 का। 0 लगाते मैंने यहाँ पे एक 0 लगा दिया स्टूडेंट्स। अब ये 100 हो गया, 100 इसका मतलब 100 हो गया, इसका मतलब 17 से बड़ा है, तो
तो 17 5 जा 85, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 5 लिख दिया। सब्ट्रैक्शन करवाए तो 15, अब पॉइंट लगा हुआ है, आगे कोई डिजिट नहीं तो पॉइंट लगा हुआ है अपने पास, तो 0 लगाया मैंने। अभी 17 से बड़ा हो गया ना 150, तो 17 8 जा 136, तो 8 टाइम्स आ गया। फिर मैंने सब्ट्रैक्शन करवा दिया 14, पॉइंट लगा हुआ है, तो आगे 0 लगाने के लिए मैंने यहाँ 0 उतार दिया, 140 हो गया। 140 ज़्यादा है 17 से, तो 17 8 जा 136, ये लो फिर से 8 आ गया स्टूडेंट्स। फिर मैंने सब्ट्रैक्शन करवा दिया तो 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, तो 0 लगा दिया मैंने, 0 उतार लिया। 17 2 जा 34, ये मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स 2, फिर 2 कर दिया ना। अब इसके बाद देखना स्टूडेंट्स 2 कर दिया मैंने, 2 कर दिया। अब आगे देखना 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 40 में से 34 सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो ये 6 पॉइंट लगा हुआ है और आगे कोई डिजिट भी नहीं था, तो मैंने 0। अब 60 में 17 का डिवाइड दिया तो कितना आ गया 51, 17 3 जा कितना हो गया 51, ये 50 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कितना लिखा हुआ है ये 15। अब 60 में से 51 सब्ट्रैक्शन करवाया तो 3 टाइम्स, यानी डिवाइड कितनी बार गया 3 टाइम्स, कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स डिवाइड गया है, यानी ये 2 लिख दिया मैंने और यहाँ पे पहले 3 भी आएगा स्टूडेंट्स में, यहाँ पे ये 3 भी आएगा, यहाँ पे ये लो 3 आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। फिर 9 0 लिख दिया। अब 90 बढ़े 17 से, तो 17 5 से 85, तो 5 आ गया यहाँ पे। अब 90 में से 85 सब्ट्रैक्शन करते 5, अब पॉइंट लगा हुआ है, आगे डिजिट लगाने के लिए मैंने यहाँ 0, तो 17 2 जा 34, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। फिर सब्ट्रैक्शन करवाते 16, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दिया, तो 79 जा 153, 9 आ गया। फिर सब्ट्रैक्शन करा दिया 7, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, तो 17 4 जा 68, तो ये लो 4 आ गया। फिर क्या किया सब्ट्रैक्शन 2, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 लगा दिया। अब 2 में 20 हो गए, 20 17 से बड़े हैं तो इसलिए डिवाइड जाएगा आसानी से, 17 1 जा 17 हो गया। फिर मैंने क्या किया 7 3 0 17 1 जा 17, ये लो 1। फिर सब्ट्रैक्शन करा 13, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए मैंने 0 लगा दिया, 0 17 से 1 जा 119, 7 आ गया स्टूडेंट्स। फिर मैंने क्या किया सब्ट्रैक्शन करा दिया तो 11, पॉइंट लगा हुआ है तो मैंने 0, 110 17 से ज़्यादा डिवाइड आसानी से चला जाएगा, तो 17 6 जा 102 कर दिया, तो ये 6 आ गया स्टूडेंट्स। सब्ट्रैक्शन करा दिया तो 8, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए मैंने 0 लगा दिया, 17 4 जा 68 आ गया स्टूडेंट्स, तो 4 उतार लिया। फिर 2 और 1 और ये 0, तो 17 से 1 जा 119, 7 आ गया स्टूडेंट्स। अब 120 में से मैंने 119 सब्ट्रैक्शन करवाया तो कितना आ गया 1 आ गया। अब 17 पॉइंट लगा हुआ है तो मैंने क्या लगा दिया 0, अब ये छोटा पड़ रहा है यहाँ पे, 10 छोटे हैं 10 से, 10 छोटा है ना 17 से, डिवाइड नहीं जा रहा, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया रिपीट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से रिपीट हो गया, ये 0 आ गया, तो 100 17 5 जा 85, ये 5 आ गया, तो ये पॉइंट के बाद में 0 5 आ रहा है ना, तो ये कितने डिजिट बाद में फिर से रिपीट होने लग गए स्टूडेंट्स। देखिए पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट बाद में ये फिर से वही डिजिट आने लग गए, तो मैंने क्या किया 16 डिजिट तो लिखा और फिर उसके बाद में ये रिपीट होने लग गए ना, डिजिट रिपीट होने लग गए, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बार लगा दिया, इसका मतलब यही डिजिट बार बार है। तो स्टूडेंट्स कितने डिजिट बाद में ये डिजिट, कितने डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद में डिजिट रिपीट होने लग गए 16 डिजिट तक अपने आफ्टर डेसिमल 16 डिजिट तक अपने डिवाइड निकाला और उसके बाद में वही डिजिट क्या होने लग गया रिपीट होने लग गए। तो इसका मतलब कितने डिजिट बाद में रिपीट हो रहे हैं ये 17 डेसिमल एक्सपेंशन 17 डिजिट तक करने के बाद में फिर से वही डिजिट रिपीट हो रहे हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब तो मैंने क्या लिखा है देखना, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 is 16, यानी 16 डिजिट बाद में रिपीट होने लगा है, कहने का मतलब ये है इसमें। आई बात समझ में। आप डिस्कस करेंगे अपन क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 6 का देखो क्या है, लुक देखो एट several examples of rational number in the form p upon q, q non equal to 0, where p and q are integers with number common factor other than 1, a के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए उनका, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और होना क्या चाहिए जो रेशनल नंबर लेंगे उन्हें होना क्या चाहिए वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए।
क्या आप अपने अनुमान के द्वारा व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्या आप अपने प्रॉपर्टी के द्वारा इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? यस। तो मैंने क्या लिया, एग्जांपल्स लेके समझाना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन था ऐसा ही, तो अपन को इसका एग्जांपल लेके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग हो जाए, अपन को ऐसा रेशनल नंबर लेना है। तो स्टूडेंट्स आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग कब होगा, अगर डिनोमिनेटर का फॉर्म अगर 10 का बन जाए, किसका बन जाए, 10 का बन जाए, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने 1/10 लिया, तो मैंने क्या कर दिया इसका 0.1, तो ये डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया। आई बात में। फिर मैंने अब इसका मतलब मैंने क्या होता है, टर्मिनेटिंग का रूल्स होता है एक, यानी अपन पास रेशनल नंबर दिया हुआ है और जो डिनोमिनेटर फॉर्म होता है ना, उसका फैक्टर करने पर फैक्टर में या तो अकेला 2 आना चाहिए या अकेला 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाने चाहिए, तभी अपना क्या हो सकता है, वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, वरना टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो मैंने एग्जांपल्स क्या ले लिए, 2/5 लिया मैंने, डिवाइड दिया मैंने, डिवाइड दिया तो क्या हो गया 0.4, फिक्स आ रहा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। फिर मैंने 1/10 ले लिया, 0.1, 3/2 डिवाइड दे दो 1.5, 7/8 2 आ रहा है, इसका 2 का फॉर्म है, सीधा सीधा नॉर्मल भाग चला जाएगा इसमें, 0.875 ये रेशनल नंबर बन रहा है स्टूडेंट्स। तो फिर मैंने क्या लिखा है लास्ट में, ये जो डिनोमिनेटर की कंडीशन होती है ना, ये रेशनल टर्मिनेटिंग करने के लिए ये कंडीशन है, तो क्या लिखा मैंने, दैट डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यानी डिवाइड पूरा कंप्लीट चला गया ना। टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या होता है, डिवाइड देने पर अपना पूरा रेशनल रिमाइंडर अगर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। तो इन सब में मैंने फॉर एग्जांपल लेके आपको मैंने समझा दिया स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स। तो मैं आज हमने वीडियो के द्वारा क्वेश्चन 4, 5 और 6 का डिस्कस अपन ने कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें, समझने की कोशिश करें और अपने नोटबुक में उतारें। आज का यही वर्क है। थैंक यू वेरी मच।